यानी बारात में जो लोग शामिल हैं वो दूल्हे और दूल्हे के बाप पे भरोसा नहीं। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि बसपा को सपा से निपटाना है, सपा से लड़ाई लड़नी है, कोई अलायंस हो, कोई चुनाव हो, कोई मसला हो, इसलिए उन्होंने कह दिया चढ़ गुंडन की छाती पर बटन दबाओ हाथी पर। रामगोपाल यादव की तरफ से जो बयान आया है, तो उन्होंने कहा था, जब उन्होंने पत्रकार ने उनसे पूछा कि बहन मायावती का छोड़ो मायावती, तो ये जो शैली है, ये जो भाषा है, इसमें एक दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, गुंडों की पार्टी, सर गेस्ट हाउस कांड में मुझे मारने की कोशिश करने वाली सपा नहीं बदली, जिसमें वो ये लिख रही थी, उस ट्वीट को रिट्वीट किया है आकाश ने और उसके ऊपर लिखा चढ़ गुंडन की छाती पर बटन दबेगा हाथ। उत्तर प्रदेश का जो दलित है वो सपा कार्यकाल झेल चुका है, उसको पता है, और बताने की जरूरत नहीं है ये किसके बारे में कहा गया था कि चढ़ गुंडों की छाती पे बटन दबेगा हाथी पर। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आज का रिएक्शन वीडियो होने जा रहा है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट से। दोस्तों, आपको पता है कि जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो इंडिया नाम के गठबंधन बना रखी हैं और उनमें जो है अभी जो है लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 2024 के, लेकिन अभी तक इन पार्टियों का जो है सीटों को लेकर जो है काफी गहमागहमी चल रही है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है मायावती जी ने पूरा बिल्कुल इशारा कर दिया है कि समाजवादी पार्टी से लड़ाई लड़ने का मतलब समाजवादी पार्टी को बिल्कुल किनारे कर रही है। और मायावती जी ने जो पुराना जो नारा था चढ़ गुंडन की छाती पर बटन दबाओ हाथी पर, वो वाला नारा जो है अभी ट्वीट किया है। आज उनका ट्वीट आया है ट्विटर पे, तो उसमें जो है ये बोल रही है कि जो समाजवादी पार्टी है एक तरीके से बोल रही है कि ये गुंडा पार्टी है और इनका जो है पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाना चाहिए। तो इस तरह की जो है चीज़ें सामने आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी भी जो है मायावती को जो है ज़्यादा तवज्जो दे रही है और समाजवादी पार्टी से थोड़ा दूर भाग रही है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने जा रहा है। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है अपने तर्कों पे जो है जवाब दिया है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। मिलते हैं आपको सीधे वीडियो के लास्ट में। देखिए कंफ्यूजन कितना है, एक तो कुछ मौसम का भी असर है, कोहरा बहुत है, धुंध इतनी है कि आदमी को आदमी दिखाई नहीं दे रहा, ये भी हो सकता है असर हो भाई। अविनाश पांडे कांग्रेस में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े, मालिक मुख्तार राष्ट्रीय महामंत्री है और प्रभारी है कांग्रेस के, इन्हीं प्रमोद तिवारी से बड़े ही हैं। अविनाश पांडे कह रहे मायावती जी सेकुलर हैं, उनका जनाधार है और उनके आ जाने से इंडिया को मजबूती मिलेगी। और प्रमोद तिवारी कह रहे जो इंडिया गठबंधन में है वो भाजपा के खिलाफ है, विरोधी है, जो नहीं है वो भाजपा के साथ है। अब किसकी माने, प्रमोद तिवारी की माने कि अविनाश पांडे की माने? पांडे जी ने सर्टिफिकेट जारी किया कि मायावती जी सेकुलर हैं, प्रमोद तिवारी ने कहा कि वो भाजपा के साथ है मायावती। बड़ा मसला गंभीर है। ये मकर संक्रांति आए, कोहरा छटे तो दिखाई दे चेहरे कौन कहां। आशीष चतुर्वेदी जी, ये नारा बहुत पुराना, अचानक से बसपा ने संदूक से निकाल लिया, वरना इस नारे को संदूक में रख चुकी थी बसपा। और ये नारा कितना खतरनाक है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसी नारे ने मुलायम सिंह जी की सरकार को भूतपूर्व किया था 2007 में, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। अब उसमें संशोधन हो गया, बटन दबेगा हाथी पर। अचानक से इस नारे का फिर से पुनर्जीवित हो जाने का आशय बहुत आश्चर्यजनक है कि जब 2019 में उन्होंने गठबंधन किया और उससे पहले जो घटनाएं घटी, जो उससे पहले बातें हुई, उनका जिक्र 2019 के बाद अब यानी 2024 में कर रही हैं। अगर 2019 और 24 के बीच की घटनाएं होती तो कुछ औचित्य समझ में भी आता कि उनका जो कहना है, लेकिन जिन बातों को उन्होंने दरकिनारे करके, जिन आपसी मतभेद को दरकिनारे करके गठबंधन कर लिया और गठबंधन करने के बाद अब जाकर के उसके 5 साल बाद चुनाव से पहले वो ये कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके इन सब कहने का कोई औचित्य रह नहीं गया। और वो मुझे लगता है कि पब्लिक को बहुत ज्यादा बेवकूफ समझती है और पब्लिक ने उनको समझा दिया है कि जब उनके पास एक विधायक रह गया है पूरे उत्तर प्रदेश में, उनको समझ लेना चाहिए कि उनके ऐसे नारे, उनकी ऐसी बातें। लेकिन आशीष जी, एक सवाल है, आपने ठीक संख्या बताई, एक मिनट आके एक विधायक रह गया, लेकिन आपके जो बड़े भाई हैं कांग्रेस है, उसके जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े हाकिम हैं पांडे जी, वो कह रहे मायावती जी का बड़ा जनाधार है, सेकुलर नेता हैं, वो गठबंधन में आ जाएं तो बात बन जाए। चतुर्वेदी जी, आप कह रहे हो मायावती को हैसियत नहीं बची, एक विधायक बचा, और आपके जो बड़े भाई हैं उनके जो सबसे बड़े हाकिम हैं वो क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए उनकी अब मैं उनकी समझ और उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता जो है मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो किस तरीके से उसे देख रहे हैं। या तो वो आईने में खड़े होकर देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी अपने जितने विधायक दिखते हैं और उनको अपना अस्तित्व बहुत बड़ा दिखता है, शायद इसी कारण उनको भी बसपा जो है उतनी बड़ी दिखती है जितनी। मैं कांग्रेस के पास चलूंगा, तमजीद अहमद साहब, ये बचपन में खेलते थे छुपम छुपाई है, ये छुपम छुपाई क्यों हो रही है उत्तर प्रदेश में? मौसम में धुंध है, राजनीति में तो धुंध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक पाले ही नहीं बट पाए, कौन किस पाले में खड़ा है, बैठे इधर है दिल उधर है, गाना गा रहे बात बन जाए, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए बात बन जाए। उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान की लकीर इंडिया गठबंधन ने बिल्कुल स्पष्ट खींच दी अमिताभ जी।
सबने कहा, कांग्रेस पार्टी के भी जितने भी नेता हैं, चाहे वो प्रमोद तिवारी जी हो, चाहे वो हमारे जो प्रभारी महोदय अविनाश पांडे जी, उन्होंने भी यही कहा कि मायावती जी हिस्सा नहीं इंडिया गठबंधन की। लेकिन निश्चित रूप से परिवार के मुखिया होने के नाते हम लोग की मंशा है कि सेकुलर जितने भी ताकतें हैं सब एकजुट हो इस देश के अंदर। ये लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई सिर्फ नहीं है, संविधान बचाने की भी लड़ाई है। तो सबकी मंशा है कि भाई ये एक सेकुलर माइंडेड जितने भी लोग हैं सब लोग एक साथ हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर आज की तारीख की बात करें तो आज मायावती जी उस घटक दल का हिस्सा नहीं है, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, और ना तो ऐसी कोई अभी बातचीत है कि वो हिस्सा बनने जा रही है। बहुत आशंकाएं व्यक्त की गई, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ऐसी कोई अभी तक के आज की तारीख तक अगर मैं कहूं तो मायावती जी उस घटक दल का हिस्सा नहीं है। और फिर मायावती जी के सेकुलरिज्म पे तो कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता भाई। वो जब भी, चाहे वो कमोबेश सबके साथ रही है, मतलब समाजवादी पार्टी के साथ भी उनका गठबंधन रहा है, कांग्रेस के साथ भी रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहा है, लेकिन उन्होंने कभी अपने सेकुलरिज्म के साथ समझौता नहीं किया। वैभव कुमार जी, मैं एक विषय समझना चाहता हूं। कांग्रेस ने कहा कि सेकुलर फोर्स और कम्युनल से लड़ाई है, दिस दैट, सपा कुछ कर रही है, नाना प्रकार मुंडे मुंडे मत भिन्ना, जितने लोग उतनी बातें आ रही। लेकिन मैं बहन जी का दूसरी बात के लिए फैन हूं। क्या सेकुलरिज्म का मसला है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, वो तो अहमद साहब ने कह दिया, ठीक है। क्या मैं इस बात के लिए फैन हूं कि जो कहती हैं डंके की चोट पर कहती हैं। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि बसपा को सपा से निपटाना है, सपा से लड़ाई लड़नी है, कोई अलायंस हो, कोई चुनाव हो, कोई मसला हो, इसलिए उन्होंने कह दिया चढ़ गुंडन की छाती पर बटन दबाओ हाथी पर। इसका क्या संकेत है? उन्होंने नहीं कहा हमको भाजपा से लड़ना है, उन्होंने ये भी नहीं कहा कांग्रेस से लड़ना है, लोकदल से लड़ना है, नहीं, उन्होंने कहा सपा से लड़ना है। इसलिए उन्होंने पुराना नारा फिर से दोहरा दिया छत पे खड़े होके। क्या तो अभी इतना साहस तो उन्होंने किया जब कांग्रेस उनको इशारा कर रही है हाथी को, हाथ वाले कि आजा हाथी मेरे साथी, तब ये कह देना सपा के लिए और ये अनाउंस कर देना कि हमारी सीधी लड़ाई सपा से होगी, हम सपा से निपटेंगे, ये कुछ मामला गंभीर तो हो गया वैभव जी? गंभीर। अमिताभ जी नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं मुझको? आवाज आ रही है आपके पास? आ रही भैया, आ रही। हाँ देखिए, एक तो इशारा तो बहुत साफ है। अगर आप आकाश आनंद जी की ट्वीट को देखेंगे तो वो ट्वीट कोई स्टैंड अलोन ट्वीट नहीं है कि उन्होंने एक रहस्य में ट्वीट कर दिया। बहन मायावती ने जो 5 ट्वीट समाजवादी पार्टी को लेकर कही है, उसमें 1995 का भी आपको जिक्र नजर आता है दूसरी ट्वीट में, अगर आप देखेंगे। और आपको मालूम है कि जो गठबंधन हुआ था विधानसभा चुनाव, लोकसभा के चुनाव में पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ, वो बहन मायावती ने बड़ा दिल करके गठबंधन किया था, क्योंकि 2 जून 1995 की जो घटना है वो आपको मालूम है, बहन मायावती जो है उसको हमेशा एक घिनौना कृत्य के रूप में बताती है, और बावजूद उसके उन्होंने गठबंधन किया था। तो ये बड़ा दिल दिखाया था बहन मायावती। सपा की 5 सीट आई, बसपा की 10 सीटें आई, और अगर समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव मैदान में इस इंडिया अलायंस में इस समीकरण के साथ जा रही है कि उनके 100 से ऊपर के विधायक पिछले विधानसभा चुनाव में आए हैं, तो फिर तो ये एक मुगालता है। इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, 2/3 का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेती है, लेकिन सातों की सातों लोकसभा की सीट भाजपा जीत जाती है। तो ये इस किसी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए समाजवादी पार्टी को कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो उनके पास विधायक आए हैं उसी का रिफ्लेक्शन उनको इस बार देखने को मिलेगा। ये तो पिछले बार जो लोकसभा के चुनाव हुए थे और उससे पिछली बार जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें क्या आंकड़े थे वो बताएंगे कौन कितने पानी में है। और दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव जी की तरफ से जो बयान आ रहा है, अमिताभ जी, रामगोपाल यादव की तरफ से जो बयान आया है, जो उन्होंने कहा था, जब उन्होंने पत्रकार ने उनसे पूछा कि बहन मायावती का छोड़ो मायावती, तो ये जो शैली है, ये जो भाषा है, इसमें एक दलित विरोधी छवि साफ नजर आती है। अखिलेश यादव जो बहन मायावती जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, बसपा की जो टिप्पणी कर रहे थे, शादी कार्यक्रम में वो आए हुए थे, जैसे पत्रकार ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि उनका भरोसा कौन दिलाएगा, तो उसके बाद आपको हंसी की बात है चारों तरफ से। सब सपा एक बिटिया का ब्याह पड़ोस के लड़के से तय हो गया। क्या जब एक बार परीक्षा हो गई, विवाह तय हो गया, गठबंधन हो गया, तब उससे पहले जो लड़का देखा था शाहजहांपुर में, उसकी तारीफ नहीं की जाती ना, फिर तो छोड़ दिया जाता उनको, भाई जिससे हो गया वो उसी की बात तारीफ की जाएगी। नहीं, लोक जीवन का तो नियम यही है मित्र। इसीलिए मैं बार बार सवाल उठा रहा हूं कि मैं रहस्य नहीं समझ पा रहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के हृदय से लोटा भर भर के सम्मान निकल रहा है बाहर। क्या वैभव जी? मैं बताता हूं आपको। यही देखिए सबसे बड़ी दिक्कत समाजवादी पार्टी की यही है कि साथी तो वो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस उनकी साथी है, मीटिंग भी हो रही है, सीट शेयरिंग की भी बात कर रहे हैं, लेकिन तारीफ कांग्रेस के नेता बहन मायावती करते हैं, क्योंकि उनको बहन मायावती की अहमियत राजनीति में, उनका जो कद है उसकी पहचान भी है। और दूसरी बात यह है कि वो जो समाजवादी पार्टी सीटों के बंटवारे को लेकर जो दबाव रखना चाहती है, देखिए समाजवादी पार्टी चाहती है हम खुला खेले उत्तर प्रदेश में और एक डोमिनेंट पार्टनर बन के रहे, और ये बात कांग्रेस को पता है। इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि लार्जर अलायंस बने। हालांकि बहन मायावती अपने पत्ते नहीं खोल रही है, ना वो अभी खोलने वाली, ये बात सही है, लेकिन ये परेशानी तो हो रही थी ना। देखिए, और सपा कांग्रेस की बात तो आपको मध्य प्रदेश याद ही आ गया होगा। जब अच्छा, हम कह रहे चलो भाई आपकी एक मिनट आपकी बात मान लेते हैं, फिर भाजपाइयों के मन में हिलोरे क्यों उठ रही हैं बहन जी को लेके? वो भी कह रहे हैं मैं बता दूं आपको कि समाजवादी पार्टी की राजनीति का फलसफा ये है
कि ध्रुवीकरण जब जब होगा और जब जब भाजपा मजबूत होगी उधर समाजवादी पार्टी का भी आने वाली राजनीति में फायदा होगा। वो चाहते हैं कि ध्रुवीकरण हो। आपने पिछले चुनाव नहीं देखा था जिन्ना का जिक्र किसने किया था? ये सारे सांप्रदायिक मुद्दे कौन उठा के लेकर आया था? और देखिए दलित प्रेम, पिछड़ा प्रेम मैं आपको बताया था, अभी आशीष जी कह रहे थे दलित प्रेम सपा का देखिए इतना जबरदस्त है कि जैसे ही सरकार बनी उनकी, उन्होंने सीधे अंबेडकर पार्क के ऊपर टिप्पणियां की। मान्यवर कांशीराम साहब के नाम से बनी सारी योजनाओं के नाम बदल दिए गए और उधर महापुरुषों के नाम पे, पिछड़े वर्ग के महापुरुषों के नाम पर छत्रपति शाहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले नगर बनाया बहन मायावती ने, सारे जिलों के नाम बदल दिया आपने। अरे एक तो छोड़ देते कम से कम। पंचशील नगर बनाया, रविदास नगर बनाया, सब जिलों के नाम आपने रिवर्ट कर दिया। और तो और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम बहन मायावती ने बदला था, ज्योतिबा फुले के नाम पे रखा था, आपने वही बदल दिया। तो ये सब काम कौन कर रहा था? और आपको नहीं याद कि ये मुजफ्फरनगर का दंगा किसके कार्यकाल में हुआ था? तो दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी को पता है कि समाजवादी पार्टी का भी अपना कोई वोट बैंक नहीं है, जिसको वो अपना कोर वोट बैंक कहते हैं, वो 6% है, उसमें से आधे से ज्यादा तो भाजपा की तरफ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता अगर तो पिछली बार डिंपल यादव क्यों चुनाव हारती कन्नौज से? बताइए उसे क्यों हारते धर्मेंद्र यादव? और मुस्लिम समाज का जो वोटर है उसको एक बात बता दी, गारंटी। एक मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अखिलेश यादव गारंटी की बात कर रहे थे ना बीएसपी की। देखिए बीएसपी गारंटी मैं आपको बताता हूं कि बीएसपी की गारंटी ये है कि बीएसपी की सरकार में कोई दंगा फसाद। तमजीद अहमद साहब, समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस में राजनीतिक स्पष्टता नहीं है, या है तो दिखाई नहीं उसने। दोहरा खेल खेलने के चक्कर में लगी है क्या कांग्रेस? मुद्दा है एजेंडा, जिस एजेंडे के तहत हम सब एक हुए, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, निरंकुश शासन, जिसके खिलाफ हम सब एक हुए हैं, उसके खिलाफ हम। और आप बहन मायावती जी की ट्वीट दिखला रहे थे, एक महत्वपूर्ण विश्लेषण पर हम लोगों को छूट जाएगा अगर हम महत्वपूर्ण चीजों को इंगित न करें। इतना बड़ा अटैक मायावती जी ने भाजपा सरकार पे किया है कि उन्होंने कहा है कि मुझको खतरा है। इतनी बड़ी राष्ट्रीय नेता होते हुए उनको कहना पड़ रहा है कि लखनऊ के अंदर मुझे खतरा है। तो भारतीय जनता पार्टी पे कितने गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए मायावती जी ने। मायावती जी ने जो कहा है कि चढ़ गुंडों के छाती पे वोट पड़ेगा, हाथी पे, कितना गंभीर हमला किया भारतीय जनता पार्टी में, देखना पड़ेगा। सरकार किसकी है उनको भी पता है, मायावती जी को भी, कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था, एक बेटी का बलात्कार प्रधानमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में हो गया। और अहमद साहब ठीक, तो जाहिर सी बात है मायावती जी ने उस चीज को लेकर चिंतित है। उन्होंने सही कहा कि चढ़ गुंडों की छाती पे वोट कहां पड़ेगा, एक अलग प्रश्न है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सरकार को चला रही है वो भी चीज। अहमद साहब एक मिनट भैया, एक मिनट। आपने पानी में मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश कर दी। पानी में पानी की जहाज चलेगा, मोटरसाइकिल कैसे चलेगी? मायावती का जो ट्वीट है, जितना मुझे याद है वैभव जी, उसमें वो उस वक्त ये लिख रही थी कि दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, गुंडों की पार्टी, सर गेस्ट हाउस कांड में मुझे मारने की कोशिश करने वाली सपा नहीं बदली। जिसमें वो ये लिख रही थी, उस ट्वीट को रिट्वीट किया है आकाश ने और उसके ऊपर लिखा चढ़ गुंडन की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर। इसलिए दाएं बाएं ना भागो भैया अहमद साहब ना, अरे रुक जाओ, हम बता तो रहे। अरे रुक जाओ भाई, अरे रुक जाओ भाई, थोड़ा धैर्य रख लो। जवाब सुनो। मायावती ने या आकाश ने, वैभव, मायावती या आकाश ने भाजपा की सरकार से कोई शिकायत नहीं की। इनफैक्ट रुको भाई, बीच में नहीं बोलो। और इनफैक्ट मायावती, और सब लोग जानते हैं कि मायावती जी का जो जीवन बचा था गेस्ट हाउस कांड में, वो भाजपा के ब्रह्मदत्त द्विवेदी और अन्य लोगों के कारण बचा था। और आज भी मायावती ने तो कहा, उन्होंने कहा अखिलेश यादव वो पुल बनवा गए ताकि मैं खतरे में रहूं। उन्होंने क्या भाजपा बनवा गई? अब कांग्रेस कह रही है कि तो भाजपा पे हमला है। मेरी समझ में नहीं आ रहा भैया। हाथी पर वो कह रहे हैं चढ़ गुंडन की छाती पर, और कांग्रेस इस बात में खुश है, कह रहे भाजपा के लिए कह रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो विपक्षी पार्टियां हैं जो काफ़ी ज़्यादा जो है आपस में मतलब लड़ाई पे उतारू हो गई है। कोई किसी को जो है पसंद नहीं कर रहा, कोई सीट देना नहीं चाह रहा। सीटों पे लेके जो है मतलब किसी भी स्टेट में हो, हमेशा मतलब हर जगह जो है सीट को लेके जो है आपस में जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा है। चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। ममता बनर्जी भी बोल रही है कि भाई 2 सीट से ज़्यादा नहीं देंगे। उधर जो है लालू यादव और ये नीतीश कुमार भी बोल चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी के लिए अभी आप लोगों ने देखा कि इनके प्रवक्ता जो है किस तरह से बोल रहे हैं कि अब वो जो नारा जो दे रही है मायावती, जो ट्वीट किया है चढ़ गुंदन की छाती पर और बटन दबाओ हाथी पर, तो इस नारे को लेकर जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो अभी आशीष जी हैं, आशीष चतुर्वेदी जी, कितनी बता रहे हैं कि अगर इस तरह का था, ये सारी पुरानी बातें अभी क्यों मतलब मायावती लेके आ रही हैं। इसका साफ इशारा है कि मायावती जो है बहुजन समाज पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की जो तरफ मतलब उनसे ज़्यादा मतलब वो कर रही है। क्योंकि अगर ये चीज़ थी, मायावती जी ने ये सब भुला कि इससे पहले भी अभी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन उस चुनाव में दोस्तों, विधानसभा चुनाव में मायावती जी को जो है कुछ फायदा नहीं हुआ। जो फायदा हुआ वो इनको अखिलेश यादव को हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कांग्रेस पार्टी और हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो है मायावती को जो है नाराज़ नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन वहीं अखिलेश यादव और इनके जो नेता रामगोपाल यादव किस तरह से जो है अभी इन्होंने बताया कि मायावती को बोल दिया कि कौन मायावती है ना। तो इस तरह की जो बातें चल रही हैं, तो विपक्ष के नेता आपस में ही झगड़ रहे हैं। इनका जो है ना ही कोई नेता है, ना ही कोई इनका वो बन पा रहा है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के जो नेता है, वो जो है हमेशा जो है विवादास्पद बयान देते रहते हैं। आज ही उनका जो है कार सेवकों पे जो गोली चली थी उसको जो है जायज़ ठहरा रहे हैं। मतलब बोल रहे हैं कि वो सही फैसला था जो निरथे कार सेवकों पे अयोध्या में हुआ था। जो आज ही उनका बयान अभी आया। तो इस तरह की जो बयानबाजी चल रही है
उस पे जो है ये विपक्षी पार्टियां मतलब भारतीय जनता पार्टी से कैसे चुनाव लड़ेंगी, कैसे लड़ेंगी। और ये सारी इसकी आवाज़ जो है इन पार्टियों के भीतर से इनके जो नेता हैं वो भी आवाज़ उठाने लगे हैं। जो मौर्य हैं समाजवादी पार्टी के नेता, उनको जो लेके जो है समाजवादी पार्टी के नेता भी जो है बोल रहे हैं कि ये जो है बहुत गलत बात कर रहे हैं और इससे जो है भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होने जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह के जो नेता हैं उनका जो है कोई मतलब अभी विजन नहीं है, ना ही कोई नेता उन्होंने चुना है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्या कुछ है। उधर राम मंदिर का जो है चल रहा है, 22 जनवरी को वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो दोस्तों अमिताभ बंधोत्री जी की डिबेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।